के सपा कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ी भारी भीड़, बारिश में भी जमे रहे लोग। कार्यकर्ता सम्मेलन में अतिथि के रूप में पधारे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, पूर्व विधायक सुल्तान बेग भीड़ देखकर हुए गदगद। धर्मेंद्र यादव ने दिए सुल्तान बेग को टिकट दिलवाने के संकेत। धर्मेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है, महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ कर रख दी है, इसका जवाब बीजेपी को जनता के द्वारा दिया जाएगा। पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने कहा कि मैं जनता की सेवा के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। यह बात सही है कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी भीड़ रही, लेकिन यह भी सही है कि यह कार्यकर्ता सम्मेलन कहीं ना कहीं गुटबाजी की भेंट चढ़ा। वाकया ये था कि नीलगंज क्षेत्र के कद्दावर सपा नेता सुरेश गंगवार को इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत नहीं की। कार्यक्रम के बाद सांसद धर्मेंद्र यादव को उनके यहाँ मनाने के लिए जाना पड़ा। नवाबगंज पूर्व विधायक भगवत शरण गंगवार भी कार्यक्रम स्थल से ही लौट गए। ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि सपा कार्यकर्ता सम्मेलन गुटबाजी का शिकार हुआ। भारी भीड़ से यह भी संकेत मिलता है कि कहीं न कहीं पूर्व विधायक सुल्तान बेग इस क्षेत्र की जनता में लोकप्रिय हैं, क्योंकि भारी बारिश के बीच भी लोग उन्हें सुनने के लिए जमे रहे। आइए देखते हैं कि आखिर नेताजी क्या कह रहे हैं। नीलगंज के सपा कार्यकर्ता सम्मेलन में सपा जिलाध्यक्ष अगम्बौर, सिनोज साक आदि सहित बड़ी संख्या में नेता पदाधिकारी मौजूद रहे। पत्रकार मित्रों, देश के सामने, प्रदेश के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। आप नौजवान हो, जरा कभी नौजवानों की बेरोजगारी की तरफ घुमाएं, आपको देखना चाहिए। किसान किस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी फसलों का मूल्य नहीं मिल रहा है, उनकी लागत लगातार उनकी लागत बढ़ रही है। उनकी बर्बादी की तरफ हमें, आपको पूरे समाज का चिंतन की जरूरत है। और इस तरह की बेबुनियाद बातों में न समाजवादी लोग फंसे न फंसने वाले हैं। आपकी पार्टी जो है लगातार महिलाओं के हित की बात करती है और महिलाओं को आरक्षण देने की बात करती है, तो बरेली जिले की 9 विधानसभा सीटों में कितनी महिला प्रत्याशियों को आप टिकट देने का काम करें? देखिए, टिकट देने का जहाँ तक सवाल है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार है, वो अपने स्तर से आकलन करके बेहतर से बेहतर पढ़ जो आपकी भावनाएं उनके अनुरूप ही कुछ न कुछ करेंगे। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, समाजवादी पार्टी से बेहतर काम महिलाओं के लिए किसी ने नहीं किया। उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज पंचायती राज में महिलाओं की व्यवस्था है, वो आदरणीय नेताजी के कार्यकाल की है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 1090 महिलाओं के लिए वुमेन पावर लाइन है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार हमारी अखिलेश यादव जी की देन है। उत्तर प्रदेश की 60 लाख हमारी माताओं बहनों का जो गरीब थी, उनको समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम किया। और आने वाले समय के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दी है कि पहले तो 500 रुपये मिलते थे, आने वाले समय में कम से कम 1500 और हो सकता है इससे भी ज़्यादा कि समाजवादी पेंशन के तौर पे लोगों की मदद करने का काम करेंगे। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का स्वाभिमान, महिलाओं की रक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, हमारी बहन बेटियों को पढ़ाई में अनुमोदन होता था कि ड्रॉप आउट हो जाती थी बहन बेटियाँ, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आदरणीय नेताजी ने शुरू की थी 20,000 से कन्या विद्याधन की योजना, जो माननीय अखिलेश जी ने अपनी कार्यकाल में बढ़ा के 30,000 की। और आने वाले समय में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग योजनाएं बनाएंगे। अगर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आप कौन सी ऐसी प्राथमिकता है तो समाजवादी पार्टी की जो सबसे पहले करें? देखिए, वो पार्टी का घोषणा पत्र आएगा और उसमें स्पष्ट चीज़ों में आएगा। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता है, तो समाजवादी पार्टी समाज के हर वर्ग के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार और शिक्षा की भी जहाँ तक सवाल है, किसानों को फसलों की लागत कम हो और उनको मूल्य ज़्यादा मिले, जिससे खेती किसानी लाभकारी व्यापार बन सके। बिजली की जहाँ तक सवाल है, आपने देखा पिछली सरकार में भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली करने का काम किया था। और आने वाले समय में माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि और व्यापक तरीके से सोचेंगे, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे, जो कि चुनाव के घोषणा पत्र में और स्पष्ट आएगा। क्या चुनाव से पहले माननीय आजम खान की रिहाई होना करवा पाना संभव है? बिल्कुल, माननीय न्यायालय के ऊपर हम लोगों का भरोसा है। और जहाँ उनके ऊपर कई 100 मुकदमे लगे थे, उनके और उनके परिवार के लोगों के ऊपर, आज मैं समझता हूँ केवल 2-3 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें उनकी बेल होना बाकी है।
और मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी आने वाले समय में न्यायालय के माध्यम से माननीय आजम साहब को न्याय मिलेगा। बीजेपी के लोग जो कर सकते थे उनके खिलाफ लगातार किए हैं और कर रहे हैं। चुनाव से पहले के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी में हो रही गुटबाजी को रोकने में कामयाब होंगे? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं होगी। सभी लोग पार्टी को मदद करेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी को मदद करेंगे। जैसे कि मीरगंज में सबको निमंत्रण दिया गया है, उसके बावजूद भी कुछ देखिए, छोटी मोटी बातें होती हैं। इस तरह की बातों को आप लोग ज़्यादा दूर दीजिए तो नहीं है। आपको देखना चाहिए कि इस बारिश में कितने लोग खड़े थे, उस तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो। एक सवाल है, लखीमपुर हिंसा से कहीं न कहीं कांग्रेस में जो है पुनर्जीवन होते हुए दिख रहा है, ये क्या सत्ता पक्ष की चाल है, क्या है? नहीं, मेन बातों में नहीं आता। किसानों के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, शोषण हुआ और हो रहा है। पिछले 10-12 महीनों से लगातार किसान आंदोलनरत हैं। जो भी राजनीतिक दल है, अगर वो कोई काम करना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, करें, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन समाजवादी पार्टी के ऊपर लोगों को भरोसा है, विश्वास है, यकीन है।